और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। तो हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। नमस्कार। संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। 18 से 22 सितंबर यानी 5 दिन के इस विशेष सत्र के पहले 17 सितंबर को नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। ये संसद की नई इमारत में पहला फॉर्मल फ्लैग होस्टिंग था। इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संसदीय ड्यूटी ग्रुप ने उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत युग परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। दुनिया भारत की ताकत, शक्ति और योगदान को पूरी तरह से पहचानती है। फ्लैग होस्टिंग में पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं है। उन्होंने खुद को काफी देर से इन्विटेशन मिलने पर निराशा जताई थी। इससे पहले सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा भी जारी कर दिया था। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा की। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर भी चर्चा हुई। लिहाजा अब ये सवाल उठता है कि संसद के विशेष सत्र की चर्चा क्यों हो रही है? संसद के कितने सत्र होते हैं? विशेष सत्र क्या होता है? ये बाकी से क्यों अलग होता है? क्या पहले भी विशेष संसद सत्र बुलाए गए हैं? अगर हुआ है तो इस बार इसमें क्या खास होगा? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। पहले जानते हैं कि संसद के विशेष सत्र की चर्चा क्यों हो रही है। 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट में ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। इसके बाद एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता सहित कई अहम विधेयकों को लेकर अटकलें शुरू हो गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान में कहा कि अमृत काल के समय में होने वाले सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर होपफुल। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले सत्र में पहले दिन को छोड़कर बाकी दिन की कार्रवाई नए संसद भवन में हुई। गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि संसद के सत्र कितने होते हैं। आमतौर पर एक साल में लोकसभा के 3 सत्र ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। संसद का बजट सत्र किसी साल फरवरी के महीने से मई महीने के दौरान चलते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान बजट पर विचार करने, वोटिंग और बजट फॉर अप्रूवल को संसद में प्रेजेंट किया जाता है। विभागों से संबंधित समितियां मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है और इसके बाद संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। वहीं दूसरा मॉनसून सत्र होता है जिसकी अवधि जुलाई से अगस्त के बीच होती है। साल का अंत शीतकालीन सत्र से होता है जो नवंबर से दिसंबर के बीच बुलाया जाता है। लेकिन अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि फिर विशेष सत्र क्या होता है। दरअसल भारतीय संविधान में संसद के विशेष सत्र शब्द का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष सत्र को अनुच्छेद 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बुलाया जाता है। अनुच्छेद 85(1) के तहत बाकी सत्र भी बुलाए जाते हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर विशेष सत्र के दौरान कार्रवाई को सीमित कर सकते हैं और प्रोसीजर्स जैसे क्वेश्चंस टाइम को छोड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर देश के राष्ट्रपति को संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है। सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है और सांसदों को राष्ट्रपति के नाम पर बुलाया जाता है। केंद्र सरकार ने इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति से संसद का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश की और मंजूरी भी ले ली। इसी हाथ लगे ये भी जान लेते हैं कि अब तक संसद के कितने विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं। हिस्टोरिकल फॉर्म से देखें तो विशेष सत्र आमतौर पर कॉमरेट, इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव और नेशनल इवेंट्स के लिए बुलाए जाते हैं। संसदीय इतिहास में संसद के 7 विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं। 7 में से 3 बार ऐसे सत्र
तब बुलाए गए जब देश हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स का जश्न मना रहा था। वहीं 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विशेष स्तरों का आयोजन किया गया। 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड में तो 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पर लगाने के लिए विशेष सत्र हुए। इसके बाद एक विशेष सत्र 2008 में विश्वास मत हासिल करने के लिए भी बुलाया गया। इस वक्त देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ, जिसके बाद 60 सांसदों के साथ 4 वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही यूपीए सरकार के लिए विश्वास मत आवश्यक हो गया था। ये विश्वास मत सरकार के समर्थन में आया और यूपीए सरकार जारी रही। अब बात कर लेते हैं कि मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी सरकार में कितने विशेष सत्र बुलाए गए। 9.5 साल से भी ज्यादा सत्ता में मौजूद मोदी सरकार में केवल एक बार विशेष सत्र बुलाया गया। ये विशेष सत्र 30 जून 2017 को सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया था। और अब 18 से 22 सितंबर तक जिस विशेष सत्र की कार्रवाई चल रही है, ये मोदी सरकार का दूसरा सत्र है। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि इस बार इस सत्र में क्या खास होने वाला है। सरकार ने बीते दिनों एजेंडा जारी कर बताया कि सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा के अलावा 4 विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए, यानी कि लिस्ट में शामिल है। जिन 4 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया उनमें एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एंड पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन बिल 2023 और राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और लोकसभा में लंबित है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 भी लिस्ट में शामिल है। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर विशेष संसद सत्र क्या है और उसमें क्या क्या बातचीत या फिर क्या क्या सूचीबद्ध लिस्ट है। फिलहाल हमारी और भी अपडेट्स आती रहेंगी और नए टॉपिक्स पे। आप इसलिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।